हमारी आदत होती है कि हम जब भी फ्री बैठते हैं तब सबसे पहले हमारा हाथ फोन पर जाता है। फोन पर जाता है और हम स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन एक चीज है जो हमें रोक देती है। अब आप पूछेंगे वो क्या? तो वो आप ही बताइए। तो मुझे तो जो चीज है मैं वो बताती हूँ। मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। जब भी कोई वीडियो खाने पीने वाला आता है तो मैं वहां ठहर जाती हूँ और इतना मजा आता है उस वीडियो को देखने में और खाने का मन कर जाता है। तो आज मैं वैसे ही खाने पीने वाली जो स्टोरीज है उसके बारे में एक वीडियो लेकर आई हूँ। नमस्कार, मैं सुहाली जैन। वीएनएम टीवी के बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आपके शहर वडोदरा की एक काफी फेमस इन्फ्लुएंसर विधि शर्मा जुड़ी हुई है। अपने कई बार इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते उनकी वीडियो जरूर देखे होंगे। तो आज मैं आपको उनसे मिलाने जा रही हूँ और आपको बताऊंगी कि वो अपने वीडियो शूट कैसे करती है। उनकी छोटी सी एक स्टोरी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में विधि शर्मा का। थैंक यू सुहाली फॉर हैविंग मी हियर एंड मैं अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करूँगी। मेरा नाम विधि शर्मा है। मैं एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड वडोदरा में लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज के नाम से जानते होंगे, दैट इज़ कॉल्ड फूडीज ऑफ वडोदरा। सो मैं 5 साल से फूड ब्लॉगिंग कर रही हूँ। अब मैंने ट्रैवल ब्लॉगिंग भी साथ में स्टार्ट कर दी है। सो यस, मैं 5 साल से वडोदरा के बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस के बारे में अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही हूँ एंड वडोदरा की जो भी ऑडियंस है सबको नए नए प्लेसेस, फूड प्लेसेस की रिकमेंडेशन देती हूँ। विधि, आपके फूड ब्लॉग्स मैंने भी देखे हैं। बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन आप चूज कैसे करते हैं? क्योंकि अगर वडोदरा की बात करें तो वडोदरा में खाने पीने की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो आप उसमें से कैसे सेलेक्ट करते हो कि कहाँ पर जाना चाहिए? सो एक फूडी की सबसे एक ऐसा वीकनेस होती है कि जो भी कोई नई चीज होती है मार्केट में सबको ट्राई करना होता है। लाइक कोई भी नया फ्यूजन फूड स्टार्ट हुआ है या कोई नया कैफे या रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ है तो आपको एक अंदर से एक अर्ज होती है कि आप वहां जाओ और वो चीज ट्राई आउट करो। तो जैसे भी कोई नई प्लेस मैं स्पॉट करती हूँ या मुझे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ नया ओपन हुआ है वडोदरा में, तो मैं वहाँ जाके वो कवर करती हूँ ऐसे। और अदरवाइज काफ़ी सारे ऐसी ईटरीज हैं, कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे वो मुझे एज अ फूड ब्लॉगर इनवाइट करते हैं, तो मैं वहाँ जाके भी उनका फूड रिव्यू करती हूँ। सो ऐसे मैं टेस्टिंग यूजुअली ऐसे करती हूँ। तो मतलब आप वैसे तो करती है अपने साइड से भी, Yes. लेकिन आप इनवाइट करती हैं तो Yes. आप उनके साथ भी कोलैबोरेशन करती हाँ, हैं। राइट। विधि, जब फूड की बात आती है तो बहुत हमें स्टार्टिंग में तो हम खा लेते हैं, लेकिन फिर बात आती है कि अब हेल्थ को कैसे मैनेज करें। तो आप कैसे करती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर भी लोग हैं, मतलब हम अपनी स्टोरीज में हम लोग भी फूड ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन खाने के बाद ऐसा लगता है बहुत हैवी सा फील होता है। तो फिर आप कैसे मैनेज करती हो वो चीज? मैं एक बहुत फन इंसिडेंट, मतलब ये फन इंसिडेंट तो नहीं है बट ये एक मिथ है फूड ब्लॉगर्स के बारे में कि वो अपने वीडियोस में जो भी सारा खाना दिखाते हैं वो खुद खाते हैं या ऐसा। तो ये एक मिथ मैं बर्स्ट करना चाहती हूँ कि ये ऐसा हर बार नहीं होता। हम लोग जब भी कहीं बाहर जा रहे हैं फूड टेस्टिंग के लिए तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं शूट में, जो कैमरा के पीछे होते हैं, टीम होती है, बहुत सारे दूसरे फूड ब्लॉगर्स भी साथ में होते हैं। तो पहली बात तो ये कि वो जो भी वीडियोस में इतना सारा टेबल भर के खाना होता है वो हम अकेले नहीं खाते। एंड यस, हेल्थ इज प्रायोरिटी ऑब्वियसली। तो इतना जब एज अ फूड ब्लॉगर मेरा फुल टाइम मैं यही कर रही हूँ, इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी राइट नाउ। सो मेरे लिए ये एक एक्चुअल जॉब जैसा ही है। बट ऑफ कोर्स बिकॉज हेल्थ में आप रोज तो बाहर नहीं खा सकते हो, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर हेल्थ। सो मैं ट्राई करती हूँ जिन भी दिन पे मैं बाहर नहीं खा रही उस दिन मैं घर पे हेल्दी फूड, होम कुक्ड फूड खाऊं। सो यस, दैट इज हाउ आई मेंटेन द बैलेंस। तो मतलब आप बस वहाँ पर जैसे फूड ब्लॉग के लिए जाती है, बस टेस्ट करती है?
नहीं मतलब ऑब्वियसली प्रॉपर जब बहुत सारी चीजें होती है सामने तो आप रुक नहीं सकते, सिर्फ टेस्ट करके खाना पड़ता ही है ऑब्वियसली। बट हाँ, जिन दिन पे मैं शूट नहीं कर रही होती हूँ या मैं कहीं बाहर कोई रेस्टोरेंट या कैफे विजिट नहीं कर रही होती हूँ, उस दिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं घर का खाना खाऊं या कुछ हेल्दी खाऊं। विधि, जैसा कि आपने बताया कि आप लोग जाते हो, खाते हो, रिव्यू करते हो, कभी ऐसा हुआ है कि फूड उतना अच्छा ना लगा हो तो भी पर रिव्यूज हमें देने हैं तो हम अच्छा रिव्यू दें? यस एक्चुअली मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ क्योंकि मेरी पूरी ऑडियंस है, जैसे वडोदरा का पूरा मेरा फॉलोअर बेस वडोदरा का है एंड पीपल एक्सपेक्ट कि मैं उनको एकदम एक्चुअल जो असली में अच्छी चीज है, मुझे जो खुद पर्सनली टेस्टी लगी है, मैं वही चीज रिकमेंड करूँ। मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ। बट वही होता है कि व्हेन यू आर कोलैबोरेटिंग विद अ ब्रांड और यू आर प्रमोटिंग अ ब्रांड, तो आपको उनका डिशेज, उनका फूड थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करना पड़ता है पॉजिटिवली। बट आई ऑल्सो मेक श्योर कि बीइंग अ फूड ब्लॉगर आपकी ये भी ड्यूटी होती है, यू हैव अ फॉलोअर बेस, सो यू नीड टू बी जस्टिफाइबल टू देम एज वेल। तो मैं ट्राई करती हूँ, अगर मुझे कोई चीज पर्सनली अच्छी नहीं लगी है तो मैं उसको ज्यादा प्रमोट नहीं करूंगी। बट हाँ, ऐसे मतलब फेक प्रमोशन मैं नहीं करती। आई डोंट बिलीव इन डूइंग दैट। कैमरे के सामने आप अगर कोलैबोरेशन नहीं हाँ, है तो आप सच्चाई बताती है अपने हाँ ऑडियंस को? डेफिनेटली। मैं जब कोलैबोरेशन होता है तो भी आई ट्राई टू, मतलब मैं इनपुट्स वही देती हूँ जो कैफे और रेस्टोरेंट वाले जो भी ओनर्स होते हैं उनको, कि मुझे ये पर्सनली ये चीज अच्छी नहीं लगी, सो मैं इस चीज को ज्यादा प्रमोट नहीं करूंगी। सो इफ यू कैन इम्प्रूव इट देन इट्स गुड, अदरवाइज मैं नहीं चाहती कि मेरे फॉलोअर्स यहाँ आए और उनको एक खराब एक्सपीरियंस हो। विधि, हम आपको बता दें कि विधि अभी सिर्फ 22 साल की है और उन्होंने 5 साल पहले फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी जब शहर में ये चीज सबके लिए नहीं थी। Yes. तो विधि, जैसा कि देखा जाता है कि आपको हो गए हैं 5 साल, तो इसके साथ साथ आप और क्या करती हैं फूड ब्लॉगिंग के साथ? सो फूड ब्लॉगिंग मैंने मेरे स्कूल जब एंड हो रहा था तब स्टार्ट करी थी, कॉलेज के बिगिनिंग में स्टार्ट करी थी। एंड तब कॉलेज मैंने MSU से ही किया, आई डिड BCom, एंड उसके बाद मुझे लगा कि मुझे डिजिटल फील्ड में ही आगे जाना है, मुझे मार्केटिंग रिलेटेड कुछ करना है, मुझे कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट डेवलपमेंट वाली फील्ड में ही जाना है। सो मैंने मुंबई से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया है, एंड अभी मैं आई एम अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर एट नाउ। एंड अब मैं अपना एक छोटा सा स्टार्टअप बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड है। बट येस, फूड ब्लॉगिंग इज समथिंग जो मैं साथ में, वो हमेशा रहेगा इन द पिक्चर। उसके अलावा आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड माई ओन मार्केटिंग थिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। विधि, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें थी जब हम ग्रो कर रहे थे, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे फूड के लिए जाना चाहिए? बहुत सारी ब्लॉग्स आप बना सकते थे। So basically coming from a North Indian family, I think सभी फूडीज होते हैं। एंड फिर अगर आप गुजरात में बॉर्न हुए हो, यहाँ का स्ट्रीट फूड, यहाँ का फूड जो भी लाइफस्टाइल है, इट कैन नॉट बी कंपेयर टू एनी प्लेस। तो फूडीज सब होता है। बट मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैशन था, मुझे फोटोग्राफी का भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। सो मोर देन जस्ट ईटिंग फूड, आई लाइक कैप्चरिंग दैट फूड, एंड उसके बारे में, फूड के बारे में ना सिर्फ खाना बट उसके बारे में बात करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, सो दैट मुझे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर पाऊँ। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड विद फूड ब्लॉगिंग। मुझे ऐसा लगा कि शायद इस चीज में आई थिंक आई कैन पुट आउट बहुत अच्छे से रिव्यूज अपने खुद के। सो बस पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना, एंड फूड इज समथिंग सबको पसंद है। आई मीन आई डोंट थिंक सो गुजराती लोग कुछ ज्यादा ही शौकीन है खाने पीने के। यस, इसीलिए। विधि, आपका फर्स्ट वीडियो आपने कैसे बनाया था? मतलब कुछ मेमोरीज होगी, कुछ कहानी होगी? सो अभी तो रील्स वाला जमाना चल रहा है फुल, अब सब पूरा इंस्टाग्राम एंड बाकी सब वीडियो जो भी प्लेटफॉर्म है सब वीडियो बेस हो गए हैं। बट पहले इट वाज़न्ट द सेम। पहले लोग पिक्चर्स क्लिक करते थे फूड के, एंड पिक्चर्स का ज्यादा मतलब पहले एक स्टार्टिंग में पहले था। यस, रील्स अभी रिसेंटली इन टाइम ब्लो अप हुए। सो हाँ, मेरा पहला वीडियो आई थिंक मुझे एकदम अच्छे से तो अभी स्पेसिफिकली कुछ याद नहीं आ रहा वो एक्सपीरियंस, बट अब जब मैं अपने वीडियोस देखती हूँ, जो जिस टाइप का कंटेंट मैं आज मैं कंटेंट क्रिएट कर पा रही हूँ और जिस टाइप का कंटेंट मैं 5 साल पहले कर रही थी, तो काफ़ी डिफरेंस है उसमें। एंड मैंने बहुत कुछ इस जर्नी में सीखा है कि मेरे खुद के विजन्स, मेरा एक
एक पर्सपेक्टिव जो चेंज हुआ है, सब कुछ काफी इवॉल्व हुआ है। पहले, अब जब मैं पहले के वीडियोस या फोटोज देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रही थी, बट आई अंडरस्टैंड दैट ये पूरा प्रोसेस था, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। यस। यदि आप कहीं जाते हैं आपको ऐसे सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग नहीं आती, आप कहीं जाओ और आपको ऐसा मिले अरे ये तो फूड ब्लॉगिंग करती है, ऐसा? एक्चुअली ये अब होने लग गया है, एंड स्पेशली वडोदरा में सब लोग इतने अच्छे हैं, मतलब पीपल आर वेरी काइंड, एंड सबको कोई अगर किसी को जानता है तो दे विल जस्ट रैंडमली, कोई जानता नहीं है तो भी सब एक दूसरे को देख के ऐसे स्माइल करता है। बट यहाँ पे जब से आई हैव स्टार्टेड गेनिंग रिकॉग्निशन, एंड जब से लोग पहचानने लगे हैं, तो कभी भी ऐसे बाहर कहीं जाना होता है, बाहर जाते हैं तो कोई मिल जाता है, एक फॉलोवर हो गया या फिर कोई भी इंसान, अगर उन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो वो समझ जाते हैं कि ये मैं हूँ। काफी स्वीटली आके इंटरेक्ट करते हैं वो लोग एंड मिलते हैं, तो अच्छे से काफी अच्छा लगता है जब रिकॉग्निशन मिलता है। तो सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आती है एक्चुअली, आने लग गई है अब तो। अभी आप फूड ब्लॉगिंग करती है, आगे के क्या प्लान्स है आपके? आई थिंक मैंने जैसे वही मेंशन किया कि मुझे फूड ब्लॉगिंग तो करना ही है आगे, एंड बट यस, मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि मैं एक स्टोरी टेलिंग अपने फूड ब्लॉगिंग वीडियोस के थ्रू, एक विजन है मेरा जो मुझे स्टोरी टेलिंग इन्वॉल्व करनी है अपने वीडियोस में। एंड जैसे वडोदरा का ही फूड हम लोग स्पेसिफिकली ले लें कि सबकी एक बैक स्टोरी है, सब बहुत सालों से ट्रेडिशनल फूड चल रहा है जो भी सब, तो आई जस्ट वांट टू इंक्लूड स्टोरी टेलिंग विद फूड ब्लॉगिंग। सो ये प्लान्स है फूड ब्लॉगिंग के रिलेटेड तो, एंड बाकी मार्केटिंग एज आई जस्ट मेंशन दैट मुझे वो भी ग्रो करना है साथ में। तो शायद आप भी जब जाते होंगे कहीं खाने के लिए और जब फूड ट्राई करते होंगे तो शायद आपका भी मन करता होगा फूड ब्लॉगिंग करना शुरू करने के लिए। तो ऐसे हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जिनको ब्लॉगिंग करनी है, तो वो फूड ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि ये सोशल मीडिया का, इट्स द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, इट्स द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट, एवरी कंटेंट क्रिएशन, एवरीबडी इज वांटिंग टू पुट आउट देमसेल्व्स ऑन इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया। पहली बात तो ये कि आपको पहले खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। इट कुड बी फूड ब्लॉगिंग, इट कुड बी ट्रैवल ब्लॉगिंग, इट कुड बी लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, मतलब बहुत सारी नीशेस हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सब अगर फूड ब्लॉगिंग, मैं फूड ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो सब फूड ब्लॉगिंग करे, दिस इज नॉट नेसेसरी। फिर भी अगर किसी को फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, सो जस्ट ट्राई टू मेक कंटेंट जो आप खुद रिलेट कर पाते हो, आप देखते हो कि आपकी ऑडियंस रिलेट कर पाएगी, और कुछ यूनिक करने का ट्राई करो, क्योंकि सेम तो सब कुछ ट्रेंड सब फॉलो कर रहे हैं, बट खुद का यूनिक होना चाहिए, कुछ ना कुछ स्टाइल। तो भीड़ से अलग करना जरूरी है। यस, फेमस होने के लिए जरूरी नहीं कि जो फेमस इंसान कर रहा है वही करो। बिल्कुल, ट्रेंड फॉलोवर बनने से अच्छा है ट्रेंड सेटर बनना। आई थिंक वो एक चीज होती है कि अगर आप अपना आपकी यूनिक सेल्फ पुट आउट करोगे सोशल मीडिया पे, तो लोग आपको देखना बहुत पसंद करेंगे। तो खुद की आइडेंटिटी भी जरूरत है। अगर आप किसी को कुछ चीज पसंद करते हो, किसी को फॉलो करते हो, करिए, लेकिन अगर आप फेमस होना चाहते हैं तो उसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। खुद की एक अलग आइडेंटिटी बनाना जरूरी है। उसके लिए आपको मार्केट अच्छे से समझना पड़ेगा, लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे स्टूडियो में इन्फ्लुएंसर्स आते हैं उनसे कुछ टिप्स चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछे और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उसका जवाब लेकर आएंगे। तो विधि, हमारे दर्शकों को आप इन्फ्लुएंसिंग के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको अगर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपकी स्टार्ट करनी है, सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। आप जो हो आप वो ही सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे करो, डोंट फॉलो अदर्स, एंड खुद अगर आपका जो भी आपका अगर एक लाइकिंग है जिस चीज के लिए, अपनी एक नीश के तरफ, इट कुड बी फूड ब्लॉगिंग, इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ ब्लॉगिंग, तो आप उससे जस्ट स्टिक टू इट, एंड बस जस्ट अपनी ट्रू सेल्फ पुट आउट करो सोशल मीडिया पे, यू विल ग्रो। तो आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी विधि शर्मा, जो फूड ब्लॉगिंग करती है। आप इंस्टाग्राम पर इन्हें देखते होंगे, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मैंने पहले कहा कि आप वीडियो में पूछ सकते हैं, और इनसे मिलना हो तो इंस्टाग्राम पर
वडोदरा। फूडीज ऑफ वडोदरा नाम से इनका पेज है, आप इनके इंस्टाग्राम पर जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और मैं जब देखती हूँ वीडियोस तो मुझे खाने का मन करता है, तो आप भी इनके वीडियोस देख सकते हैं और वडोदरा के जो फूड्स हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की इन्फ्लुएंसर्स से रिलेटेड स्टोरीज देखने के लिए आप देखते रहे VNM TV। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।